इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूएचओ पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल में मरीजों को रोककर रखने में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने निभाई। जबकि इजराइल की ओर से अल शिफा अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया था, लेकिन इजरायली सेना का आरोप है कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संगठनों ने अस्पताल खाली न कराने की जिद ठान ली थी। इसके बाद इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल को घेरकर उसके भीतर घुसी और 1 घंटे में अस्पताल खाली करने का फरमान सुना दिया। Requested for several weeks now that the hospital be evacuated, and unfortunately the different organizations did not deem it possible. And today we proved again that it is possible. आईडीएफ ने दावा किया कि अस्पताल को अपने कब्जे में लेने के साथ ही वो मरीजों के लिए 6000 लीटर पानी, भोजन और दवाइयां मुहैया कराए। इधर गाजा पट्टी में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। गाजा में हमास के सुरंगों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश में जुटी आईडीएफ ने दावा किया कि अब तक हमास के 35 सुरंगों को तबाह कर दिया गया। इस काम में आईडीएफ, पैराट्रूपर ब्रिगेड की लड़ाकू टीम, इंजीनियरिंग और एयरफोर्स मिलकर काम कर रही है। आईडीएफ ने दावा किया कि गाजा के शेख एजालिन और रिमल इलाके में हमास के आतंकियों के साथ उनका टकराव हो रहा है। इस दौरान आईडीएफ हमास के बुनियादी ढांचों और संपत्तियों का पता लगाकर उन्हें तबाह करते हुए आगे बढ़ रही है। अब तक आईडीएफ ने हमास के करीब 35 सुरंगें समेत कई हथियारों को तबाह किया, जबकि हमास के कई लड़ाके सीधी लड़ाई में मारे गए। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आईडीएफ का ये दावा है कि गाजा में छापेमारी के दौरान उन्हें 35 नई सुरंगें मिली। जानकारी के मुताबिक इजराइल की सेना ने हमास के बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान आईडीएफ ने इस बात का दावा किया कि उसे 35 नई सुरंगों के साथ एक हथियार डिपो का पता चला, जहां उन्हें बड़ी संख्या में हथियार मिले। आईडीएफ ने रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड समेत कई हथियार वहां से बरामद किए। आईडीएफ पहले भी आरोप लगा चुका है कि गाजा में हमास रिहायशी इलाकों में बनी इमारतों को हथियार डिपो के तौर पर और छिपने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और यही दावा उसने छापेमारी के दौरान एक बार फिर से किया।